Hello everyone, welcome back to our new lecture. Here we will talk about the questions of inverse trigonometry function and some important formulas. Okay, so let's begin our show. या तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन देखो ये है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है कि हम इसको, ये देखो पावर में 1/2 है ना, तो इसको ऐसे करेंगे। लिखा क्या है ना, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। ये लिखा है y इक्वल टू √e⁴ sin इनवर्स मॉड ऑफ x/4, ठीक है। तो ये जो पावर, ये जो मॉड है, ठीक है, ये अंडर रूट को पावर में ले जाएंगे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू e⁴ 1/2 को सामने ले लो, 1/2 साइन इनवर्स मॉड ऑफ x/4, ठीक है, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, देखो ये हमारा क्या है, e⁴x वाला फंक्शन है। क्या है, e⁴x, ऐसे कुछ फंक्शन होगा, ठीक है, ऐसे कुछ इसका ग्राफ होगा, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है, x, मतलब ये जो वैल्यू है, ये इसका जो डोमेन है, देखो डोमेन यहाँ से यहाँ तक का, देखो कुछ भी वैल्यू ले सकते हो ना। तो इसका जो डोमेन होगा वो r होगा, ठीक है। और r का जो r ग्रुप का जो फंक्शन होता है वो क्या कहता है कि मेरी जो भी वैल्यूज होगी वो मेरे एफ पर डिपेंड करेगी, यही कहता है। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। तो कुल मिला के कह रहा है कि इसका डोमेन फाइंड कर लो तो आपको डोमेन मिल जाएगा। तो साइन इनवर्स x मॉड ऑफ x/4, ठीक है, इसका डोमेन फाइंड करना है। इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? और ये क्या कहते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे, ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और मैंने आपसे एक चीज़ और कहा था, क्या कहा था? मैंने कहा था कि निगेटिव से पॉजिटिव, ये ऑब्वियस चीज़ें होती हैं, इस पर समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो मॉड ऑफ x/4 लेस दैन इक्वल टू 1 हो गया। तो मॉड ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 4 हो गया। तो अब क्या हो गया, मॉड ऑफ x को खोल दो ना, एक्सपेंड कर दो, तो क्या होगा, -4 से लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 4, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा x होगा वो बिलोंग करेगा -4 से 4 में। ये हो गया हमारा डोमेन। आसान था, बहुत आसान था सर। चलो ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में होगा क्या, ये जो हमारा फंक्शन है, ये देखो सेक इनवर्स है, यानी ये क्या कहते हैं, सेक क्या कहते हैं कि इसका जो डोमेन होगा, मतलब जैसे सेक इनवर्स x लिखा है, क्या लिखा है, सेक इनवर्स x, इसको कहते हैं मॉड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 1, यही कहते हैं सर। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मॉड ऑफ कॉस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ सर। इसके बाद देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान दो, ग्रेटर देन 1 मतलब लेस देन की बात ही नहीं कर रहा है। और कॉस मार्क कहाँ पे होता है, कॉस की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जो यहाँ से केवल मतलब यही हो सकती है, ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं हो सकती, क्या है वो? क्योंकि देखो ये कह रहा है कि 1 से बड़ा ही या उसके बराबर होना चाहिए, तो 1 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि इससे छोटी वैल्यूज क्या है, ये ले ही नहीं रहा है ना। तो केवल और केवल इसकी वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, 1 होगी। क्या पॉसिबल होगी, 1 होगी। अच्छा, हाँ, इसकी वैल्यू 1 पॉसिबल होगी। तो देखो मतलब इक्वल टू 1 पॉसिबल ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, इक्वल टू क्या होगा, 1 पॉसिबल होगा, ऐसा कह रहा है, ठीक है। पर ये मॉड लिखा है ना, तो मॉड को हटाएंगे तो क्या होगा, +-1, ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी वो +-1 कब होगी, cos x इक्वल टू cos n पाई
अब n की वैल्यू चेंज करते जाइए, x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस यही मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया n पाई, ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा। ये जब ऐसे आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ऐड करके दिया हो ना, तो अलग अलग कर लो सबको, सबका अलग अलग डोमेन फाइंड करो, फिर उसका इंटरसेक्शन कर लो, वही हमारा एग्जैक्ट डोमेन हो गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये जो यहाँ पे वैल्यू लिखा है इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए, यही कहता है। हाँ सर, यही कहता है। तो अब क्या करेंगे, 4 को इधर उधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 से 4, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर दो, एक चीज़ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो -2 सब में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो -4 -2 कितना हो जाएगा, -6 लेस दैन इक्वल टू क्या हो गया, -mod x लेस दैन इक्वल टू -2 कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया 2। अच्छा नहीं समझ में, देखो ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे, -4 -2 लेस दैन इक्वल टू 2 mod x -2 लेस दैन इक्वल टू 4 -2। तो देखो ये हो गया -6 ऐड हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, -mod x, और ये 4 -2 कितना हो गया 2। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आप समझ में आ गया सर, चलो ठीक है, समझते रहना। अब इसके बाद अगली जो बात है, वो जो अगली बात है, अगली बात क्या कह रही है अगली बात करें, सब में निगेटिव से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब, हाँ मैंने क्या कहा था कि निगेटिव और पॉजिटिव, ये तो ऑब्वियस सी बात है, छोड़ दो इसको, छोड़ दिया सर। तो mod ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 6 है, यानी -6 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 6, यानी x बिलोंग टू -6 से 6। ये किसकी वैल्यू, किसका डोमेन है, साइन इनवर्स x का, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि मेरा जो डोमेन होगा r होगा, क्या होगा r। तब इस पे आ जाओ एंगल पे, तो 2 mod ऑफ x/4 अलग कर देते, ये हो गया 1/2 mod x/4। देखो ये भी कोई रियल नंबर है, ये भी कोई रियल नंबर है, इनका इंटरसेक्शन करोगे क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो 10 का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, r होगा। इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है 2 mod x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ दिमाग लगा लेते हैं, क्या करेंगे हम कह रहे हैं कि अगर हम स्ट्रिक्टली लेस दैन 1 जो भी वैल्यू की फाइंड करके मेन में से माइनस कर देंगे, मेन तो हमारा r हो गया ना, ग्रेटर दैन इक्वल टू यानी r, ठीक है, उसमें से इतनी वैल्यू हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा चलो करते हैं, तो फाइंड करते हैं। तो 2 mod x/4 कहाँ से कहाँ तक, 1 से -1, ठीक है। फिर इसको देखो, मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे 1 इक्वल टू वाला नहीं है, यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, ठीक है। बाकी तो सेम का सॉल्व करने का यही प्रोसीजर है, ठीक है। तो कुल मिला के ये वैल्यू आएगी कि -6 लेस दैन x लेस दैन 6, यही आएगा, ठीक है। सेम यही तरीका होगा सॉल्व करने का। तो बस इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू नहीं रहेगा, बस इसका मतलब x बिलोंग करेगा 6 -6 से 6 में, जो रहेगा ओपन में रहेगा, ठीक है, ओपन में। तो इसको तो हमें निकालना है अपने मेन डोमेन में से, तो r में से हमें क्या निकाल देना, -6 से 6। अच्छा ये क्या कह रहा है कि -6 से 6 की वैल्यू हो, देखो कहना क्या चाह रहा है, -6 + 6, ठीक है। ये कह रहा है -6 से +6, ये क्या कह रहा है कि
यहाँ से लेके पूरा एकदम कि 6 भी आएगा ना अपने साथ 6, तो -6 से +6 से पूरी वैल्यू ले रहा है। ये कौन ले रहा है? साइन इनवर्स एक्स। और tan क्या कह रहा है? tan कह रहा है कि पूरी ही वैल्यू ले लो, पूरी ही r, पूरा रियल लाइन, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? कॉसेक कह रहा है कि यहाँ तक की वैल्यू को छोड़ दो, मतलब एग्जैक्ट 6 से लेकर r, -6 से, हाँ 6 से लेकर r और -6 से r, बाकी इतनी वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे डोमेन में बची कौन सी वैल्यू? इतनी सी जो सब में इंटरसेक्शन है। सब में इंटरसेक्शन यही है, ठीक है। तो इसका जो डोमेन आया वो क्या आया? -6 और 6, केवल ये दो वैल्यूज़ आई हैं, कोई इंटरवल नहीं आया, ठीक है। -6 से 6, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। इसमें भी सेम काम, अलग अलग पहले डोमेन बना लो, अलग अलग इनके डोमेन फाइंड करो और उसके बाद जो भी वैल्यूज आएंगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, टैन इनवर्स एक्स लिखा है, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा -1 से 1, इसका क्या होगा? ये भी -1 से 1, इसका क्या होगा? r। तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा -1 से 1 में, यहाँ पे भी बिलोंग करेगा x -1 से 1 में, यहाँ पे x बिलोंग करेगा रियल लाइन पे, पूरा रियल नंबर रहेगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या बनेगा? इसका इन सब का इंटरसेक्शन बनेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? अरे ये तो सब में अरे r के अंदर ही तो ये आता है और ये दोनों सेम ही है, तो आ गया -1 से 1 आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स r के यानी इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी, 2x/1 + x² <= 1 <= -1, ठीक है। मॉड लगा देंगे, लगा दो मॉड 2x/1 + x² <= 1, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें मॉड से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। <= देखो ये 1 है, 1 तो 1 ही होगा, ये इस पर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। x² है, अरे x² है मतलब कुछ भी नेगेटिव वैल्यू डालोगे वो भी पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड से इस पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के आ गया 1 + x², ठीक है। अरे देखो यार, मॉड ऑफ x है, इसकी वैल्यू 1 और -1, बट मॉड x² है ना, तो ये तो हमेशा 1 ही होगा ना, पॉजिटिव ही होगा, जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला इसको सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो इधर लेकर आते हैं, नहीं इसको इधर लेकर जाते हैं, तो 1 नहीं x² + 1 - 2 mod x > 0, ठीक है। इसको हम इधर लेकर गए, इसको लिखो mod ऑफ x² - 2 mod x + 1 > 0। अब क्या करेंगे? देखो mod x - 1 का होल स्क्वायर बन गया सर, आपने एकदम सही कर दिया सर। चलो ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो mod ऑफ x - 1 > 0, mod ऑफ x जो है > 1, ठीक है। बस ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है mod ऑफ x > 1 में, मतलब इसका जो वैल्यू होगा -1 और 1, इसको हम छोड़ देंगे r में से, बस हो गया हमारा, यही डोमेन हो गया। अगला क्वेश्चन, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा जो एंगल है कि साइन देख के लिखा क्या है, देखो लिखा क्या है, साइन इनवर्स 1 + x² / 2x - 1 <= 1 + x² / 2x, ओके।
अब क्या कहा था मैंने कि निगेटिव से पॉजिटिव क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, छोड़ो, और या फिर इसको मॉड ले लिया करें। तो मॉड ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और तो ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 मॉड एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, मॉड एक्स स्क्वायर, इसको मॉड लगा दिए, -2 मॉड एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यह हुआ मॉड एक्स -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे इसके साथ, अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो मॉड ऑफ x -1 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अच्छा देखो, किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो, ठीक है, ये निगेटिव कैसे हो सकता है। आप थोड़ा सोचो, कोई भी संख्या है, ठीक है, इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, तो ये क्या निगेटिव वैल्यू देगी, नहीं, स्क्वायर रूट से निगेटिव कैसे निकल सकता है यार। इसीलिए हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे हैं, लेस देन इक्वल टू का आपको साइन नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए मैंने हटा दिया यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू साइन को मैंने इक्वल टू कर दिया। क्यों, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब एक्स इक्वल टू +-1, यानी x बिलोंग करेगा -1 और 1। ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, कोई इंटरवल नहीं है, वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसको सॉल्व कर दें। ये आप फार्मूला समझ लो, क्या है ये, फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत यूज होता है, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करेंगे हम किसी एक को इसमें से लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू साइन वाई आया, ठीक है। x इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन y आया ना, इसको cos π/2 -y लिख सकते हैं, ठीक है। पहले कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो पहले क्वाड्रेंट में जाएगा, तो cos π/2 माइनस, अब इसको cos को इधर लेकर जाएंगे तो cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 -y, y की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, इसको इधर लेकर आते हैं, तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। समझे कैसे हो गया, हो गया। ऐसे ही सबको प्रूव करना है, ठीक है, तो कर देते हैं। चलो दूसरा वाला क्या है, tan इनवर्स x इक्वल टू वाई, हमने लेट कर लिया, तो x इक्वल टू क्या आया, tan y, x इक्वल टू इसको लिख देंगे cot π/2 -y, ये क्या आएगा, cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 -y, y की जहाँ पे वैल्यू पुट करो tan इनवर्स, यहाँ पे देखो हमने लेट कर रखा है ना, तो cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x, इसको इधर लेकर जाते हैं, तो cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू π/2। प्रूफ हो गया सर। अगला क्या है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये प्रूफ करना है। तो हम लेट कर ले रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं, sec इनवर्स x इक्वल टू y, x इक्वल टू sec y, तो x इक्वल टू sec, क्या लिख सकते हैं इसको, cosec π/2 माइनस y। अब हुआ cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस y, तो cosec इनवर्स x प्लस y इक्वल टू π/2, फिर cosec इनवर्स x प्लस y, ये रहा हमारा y, sec इनवर्स x इक्वल टू π/2। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो हमने आपको 3 फार्मूले बताए, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई।
फिर आज के लिए फिर इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर किसी नए लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।